विमेन इन मेंस फील्ड अब ये सिर्फ एक मीम नहीं रहा। केवल जिहादी ही नहीं, अब जिहादन भी खुलकर सामने आए हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच, फरीदाबाद की गिरफ्तारी और लखनऊ के डॉक्टर शाहीन शहीद, तीनों नाम एक ही नक्शे पर मिलते हैं और वो नक्शा बताता है कि अब आतंक का चेहरा बदल गया है। ये वही दौर है जहां बंदूक नहीं, भरोसा हथियार बन चुका है, जहां डॉक्टर का कोट एक पर्दा है, असल में मकसद नहीं भूलना है। इनसे मिलिए, यह है डॉक्टर शाहीन शहीद, लखनऊ के लालबाग की रहने वाली, पेशे से डॉक्टर है लेकिन साथ में AK-47 लेकर घूमती है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से पेशेवर तौर पर जुड़ी रही और वहीं से शुरू हुई वो कहानी जो अब जैश ए मोहम्मद के सबसे खतरनाक नेटवर्क में दर्ज है। डॉक्टर होने का टैग भरोसे का होता है, लोग इलाज के लिए दरवाजा खटखटाते हैं, पर इस प्रोफेशन के पीछे जो हकीकत निकली उसने दिखा दिया कि अब आतंकवाद सिर्फ पहाड़ों या सीमाओं में नहीं, हमारे बीच रह रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर शाहीन शहीद भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला इकाई जमात उल मोमिनात की प्रमुख भूमिका निभा रही है। ये इकाई पाकिस्तान से चलती है, जहां इसका संचालन खुद मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर करती हैं। डॉक्टर शाहीन को भारत में इसके महिला विंग के लिए रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का जिम्मा सौंपा गया था। उनका मिशन था पढ़ी लिखी महिलाओं को खासकर मेडिकल और एजुकेशन सेक्टर से जोड़ना, उन्हें धीरे धीरे वैचारिक रूप से ढालना और अंततः आतंक की मशीनरी का हिस्सा बना देना। उनके लिए क्लासरूम मीटिंग, हेल्थ प्रोजेक्ट्स और ऑनलाइन सत्र सब सिर्फ एक कवर थे, जहां संवाद की आड़ में कट्टरता की नींव रखी जा रही थी। फरीदाबाद की कार्रवाई में पुलिस ने जब डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया तो उनकी गाड़ी से AK-47 पिस्टल और विस्फोटक सामग्री मिली। ये वही केस था जिसमें उनके करीबी डॉक्टर मुजमिल गनी उर्फ मुसाइब की गिरफ्तारी हुई, जहां लगभग 2900 किलो विस्फोटक बरामद किए गए। दोनों की बातचीत, ट्रैवल डेटा और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ने यह दिखाया कि यह कोई सीमित मामला नहीं, ये एक नेटवर्क है जो कश्मीर, दिल्ली, NCR, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। इसी के साथ डॉक्टर शाहीन के जम्मू एंड कश्मीर से कई यात्राओं के रिकॉर्ड मिले हैं। वो कई बार वहां गई और मुजमिल गनी से उनका संपर्क लगातार बना रहा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो न सिर्फ भर्ती बल्कि ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन में भी सक्रिय थी। संभावना है कि कुछ हथियार ट्रांसफर और ट्रेनिंग सत्र उन्हीं यात्राओं के दौरान हुए। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें श्रीनगर ले जाया गया, जहां उनसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की। अब यह साफ है कि वो मॉड्यूल किसी एक शहर का नहीं था, ये क्रॉस रीजनल इन्फिल्ट्रेशन नेटवर्क था जो दिल्ली के आसपास सक्रिय था। डॉक्टर शाहीन का सबसे खतरनाक पहलू ये था कि उन्होंने आतंक को शिक्षा के आवरण में लपेटा। वो जानती थी कि एक डॉक्टर से आने वाला शब्द विश्वास पैदा करता है और उन्होंने उसी विश्वास को हथियार बना दिया। उनके नेटवर्क का लक्ष्य था उन महिलाओं को जोड़ना जो समाज में प्रभावशाली हों, जो अपने पेशे या शिक्षा के कारण दूसरों को प्रभावित कर सके। रिक्रूटमेंट का तरीका सरल था, संवाद, सहानुभूति, फिर विचारों की धीरे धीरे घुसपैठ। जब तक कोई समझ पाता मकसद बन चुका होता और मजहब को जिहाद में बदल दिया जाता। ये वही रणनीति है जो जैश की नई सोच दिखाती है। अब लड़ाई हथियारों से नहीं, भरोसे से लड़ी जा रही है। डॉक्टर शाहीन शहीद को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जम्मू एंड कश्मीर में भी जारी है। एजेंसियां अब ये जांच कर रही हैं कि उनके पेशेवर नेटवर्क, खासकर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी गतिविधियां कितनी गहराई तक इस्तेमाल की गई। ये केस सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल इन्फिल्ट्रेशन की पड़ताल है। डॉक्टर शाहीन की कहानी हमें ये समझाती है कि अब आतंकवाद किसी सीमा, किसी वर्ग या किसी जेंडर में बंधा नहीं, हमारे बीच है। 0.5 फ्रंट की तहत वो हमारे भरोसे के ढांचे के भीतर बैठ चुका है। जहां पहले इलाज की मेज पर उम्मीद रखी जाती थी, अब वहां मेज भर्ती का केंद्र बन सकती है। ये हिंसा चिल्लाती नहीं, चुपचाप फैलती है। उसकी ताकत बंदूक नहीं, भरोसा है। और उसकी सबसे बड़ी सफलता ये है कि हमें देर से पता चलता है कि वो हमारे बीच थी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अभी जारी है, लेकिन सबक साफ है। भारत को अब इस नए मोर्चे पर तैयार करनी होगा, जहां दुश्मन किसी वर्दी में नहीं बल्कि भरोसे के भीतर छिपा है। बहुत बहुत धन्यवाद।